हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में सिंगल प्लेट क्लच देख लिया था। अब हम देखेंगे मल्टी प्लेट क्लच क्या होता है। जो मल्टी प्लेट क्लच होता है ये हैवी कमर्शियल व्हीकल और रेसिंग कार्स और मोटरसाइकिल्स में हाई टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए काम में लिया जाता है। सिंगल प्लेट की तुलना में ये क्लच ज़्यादा स्मूथ और ऑपरेट करने में ईजी रहता है। मल्टीप्लेट क्लच के अंदर हम जो फ्रिक्शन रिंग्स हैं और जो हमारी डिस्क प्लेट है वो नंबर्स हम इंक्रीज़ कर देते हैं मल्टीप्लेट के अंदर, जिसकी वजह से इसका टॉर्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये वाले क्लचेस को हम वहाँ भी काम में ले सकते हैं जहाँ पे हमारे पास में स्पेस बहुत लिमिटेड हो, और स्पेस का जब प्रॉब्लम होता है तब मल्टीप्लेट क्लचेस को काम में लिया जाता है। जैसे मोटरसाइकिल्स हो गए, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस हो गए, तो वहाँ पे अगर हमें टॉर्क हाई टॉर्क ट्रांसमिट करना है और हमारे पास स्पेस कम है तो वहाँ पे भी हम मल्टीप्लेट क्लचेस को यूज़ करते हैं। अगर एक छोटा मल्टीप्लेट क्लच है और उसका डायमीटर अगर डी है और एक सिंगल प्लेट क्लच है जिसका डायमीटर 2D है, तो उन दोनों का जो टॉर्क होगा वो ऑलमोस्ट सेम टॉर्क ट्रांसमिट करेंगे। तो चाहे हम छोटा क्लच यूज़ करें, लेकिन वो मल्टी प्लेट क्लच है तो उसका टॉर्क है वो हम बड़े वाला जो सिंगल प्लेट क्लच है उसके बराबर ही ले सकते हैं। तो हम अगर स्पेस की प्रॉब्लम है तो मल्टी प्लेट क्लचेस ही यूज़ करे जाएंगे, और वैसे भी ये स्मूथ है ऑपरेट करने में और इजी रहते हैं। ये क्लचेस दो टाइप के हो सकते हैं, ड्राई क्लचेस हो सकते हैं और वेट क्लचेस हो सकते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया मल्टीप्लेट क्लच के बारे में। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम और पढ़ना चाहते हैं क्लचेस के बारे में तो वो हम ऑटोमोबाइल्स में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे ये जो सब्जेक्ट है उसका जो मेन वो है डेरिवेशन से है, बाकी जो वर्किंग है वो हम सारा ऑटोमोबाइल में पढ़ते हैं। डायग्राम अगर आप देखेंगे तो डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें फ्रिक्शन रिंग्स है वो इंक्रीज़ कर दी है, और जो हमारी डिस्क प्लेट है वो भी हम देख सकते हैं। एक इंजन शाफ्ट है, दूसरी हमारी ड्रिवन शाफ्ट है। ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर जो स्प्लाइन है उसके ऊपर डिस्क प्लेट है वो लगी हुई है। एंड हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ प्लेट्स हैं ड्राइविंग और ड्रिवन मेंबर्स पे। दोनों जो हमारी शाफ्ट्स हैं ड्रिवन और ड्राइविंग, उनके ऊपर जो टोटल प्लेट्स हैं वो हमारा एन है। तो जो नंबर ऑफ एक्टिव सरफेसेस होंगी वो हमारी n-1 होगी। एक्टिव सरफेस से मतलब है कि जो दो हमारी प्लेट्स हैं, अगर फ्रिक्शन रिंग है और हमारी जो प्लेट है डिस्क प्लेट, उन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसको हम अगर काउंट करेंगे, जैसे अगर हमारे पास दो फ्रिक्शन रिंग है और एक डिस्क प्लेट है, तो जो हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस है वो हमारे पास में दो ही होगा, क्योंकि दो सरफेस होंगी जो कॉन्टैक्ट में होगी। जैसे फर्स्ट फ्रिक्शन रिंग है और दूसरी डिस्क प्लेट है तो फर्स्ट एक एक्टिव सरफेस हो गई, ऐसे ही दूसरे साइड हमारा जो प्लेट का है और दूसरी फ्रिक्शन रिंग है उसके बीच का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो ऐसे हम अगर काउंट करेंगे तो जैसे अभी 3 प्लेट्स हैं हमारे पास में, दो फ्रिक्शन प्लेट है और एक डिस्क प्लेट है, तो नंबर ऑफ टोटल्स कितने हो गए? तो 3 हो गए, और जो एक्टिव सरफेसेस हुई वो हमारी दो ही हुई, तो n-1 हुआ। अब यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं n1 हमारा नंबर ऑफ डिस्क है ड्राइविंग शाफ्ट पे और n2 है हमारा नंबर ऑफ डिस्क ऑन द ड्रिवन शाफ्ट। तो जो पेयर्स निकल के आएंगे, पेयर्स जो भी हमने काउंट किया, तो दोनों जो डिस्क हैं उनको टोटल कर देंगे। दोनों पे जो डिस्क हैं जैसे ड्राइविंग शाफ्ट पे है और ड्रिवन शाफ्ट पे है, उनको हम टोटल करेंगे तो n1 + n2 टोटल हो गया, और टोटल में से हम -1 कर देंगे तो हमारे पास में n निकल के आ जाएगा, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स ऑन द ड्राइविंग और ड्रिवन मेंबर्स है। जो हमें वैल्यू काम में लेनी है वो हमारा n है, जो हमारा एक्टिव सरफेसेस है। सिंगल प्लेट क्लच के लिए जो हमने टॉर्क कैलकुलेट किया था डेरिवेशन में, तो वही जो टॉर्क है हम एक्सप्रेशन
यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, सेम ही टॉर्क रहेगा, बस यहाँ पे जो n है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n का वैल्यू है n+1 सॉरी n1 + n2 - 1। r हमारे यहाँ पे कैपिटल R है, जो मीन रेडियस है, मीन रेडियस का वैल्यू r = 2/3 ब्रैकेट r1³ - r2³ डिवाइड बाई r1² - r2² ब्रैकेट क्लोज। ये तो हमारा है यूनिफॉर्म प्रेशर के केस के अंदर, और जो हमारा यूनिफॉर्म वेयर का केस है उसके अंदर हमारा है r1 + r2 डिवाइड बाई 2। तो मीन रेडियस की वैल्यू जो है इसमें रख सकते हैं, टॉर्क हमारा जो सिंगल प्लेट के लिए निकाला था हमने वही वैल्यू रहेगी, उसी वैल्यू को हम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और n हमारा जो एक्टिव सरफेसेस हैं वो है सिंगल प्लेट के क्लच में। अगर हम देखें तो एक जैसे फ्रिक्शन लाइनिंग हो गई और हमारा प्लेट है, तो दोनों का टोटल कितना हुआ, 2 हुआ, और 2 - 1 तो वैल्यू हमारी n की क्या रही, यहाँ पे 1 ही रही, इसलिए वहाँ पे हमारा n से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि n की वैल्यू वहाँ पे 1 ही है। मल्टीप्लेट क्लच के अंदर n की वैल्यू नंबर ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड करेगी। तो जो अब न्यूमेरिकल्स होंगे इससे रिलेटेड वो हम करके देखेंगे कि कैसे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में आता है।